नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल की कहानी खत्म ही नहीं हो रही है। टेलीविजन चैनल्स पर आपने कुछ रिपोर्टाज देखे होंगे, अखबारों में भी कुछ देखे होंगे। अंदर की खबर मैं बताता हूं। आज कल 4 बजे शाम को ममता बनर्जी ने अपने निवास पर मीटिंग बुलाई। मीटिंग में सभी सांसदों को बुलाया था, विधायकों को बुलाया था, संगठन के बड़े बड़े लोगों को बुलाया था। टोटल 28 सांसद में से और राज्यसभा के 11 सांसद में से टोटल जो पहुंचे मीटिंग में वो 3 पहुंचे। उसके बाद विवाद थोड़ा गहरा गया, सुर्खियां चलनी शुरू हो गई और उस मीटिंग के बाद 2-3 घोषणाएं हुई, 2-3 अपॉइंटमेंट उन्होंने किया। उसमें प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की उन्होंने, तृणमूल कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट की घोषणा की, सयानी घोष को बनाया। तीनों महिला, तीनों जो पद की घोषणा की गई, जो महिला अध्यक्ष की घोषणा की गई वो महिला, जो स्टेट प्रेसिडेंट की घोषणा की गई वो महिला, और यूथ प्रेसिडेंट की जो घोषणा की गई, पार्टी की यूथ विंग की प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट नहीं, यूथ विंग की जो प्रेसिडेंट की घोषणा की गई वो भी महिला। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि तीनों महिला सदस्यों की घोषणा हुई, लेकिन सिर्फ 3 सांसद आए। उसके बाद खबरें चलनी शुरू हो गई, मीडिया में भी आपने देखा होगा, प्रतिक्रियाएं आने लगी। सुखेंदु शेखर रॉय कह रहे हैं कि मेजॉरिटी सांसदों ने तिरस्कार कर दिया है। मैंने कल ही आपको बताया था कि 16 सांसद को लेकर के श्रीमती काकोली घोष दस्तीदार अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, टीएमसी की बड़ी नेता ने ही कहा। उनके हवाले से यह खबर आई, उन्होंने इसकी पुष्टि की। अब सुखेंदु शेखर रॉय कह रहे हैं कि 23 सांसद, 22 चाहिए उनको, 23 सांसद मतलब मेजॉरिटी सांसद नए गुट के साथ है। मतलब ऋतव्रत बनर्जी बंदोपाध्याय ने जो नया गुट बनाया है, संदीपन साहा ऋतव्रत बंदोपाध्याय, इसके देखरेख में सारे सांसद नए गुट के साथ हैं। मतलब सांसदों का एक समूह बन जाएगा। पार्टी पर असल कब्जा किसका होगा? ऋतव्रत बंदोपाध्याय का होगा, संदीपन साहा का होगा, या जो सांसद जब टूट जाएंगे या सांसद में से किसी का होगा? इसकी चर्चा बाद में होगी कि नए जो गुट बने हैं उस गुट का फाइनल नेतृत्व कौन करेगा। अभी विधानसभा में तो नेतृत्व ऋतव्रत बनर्जी के पास है, जिसको कि तृणमूल कांग्रेस ने कल ही कहा कि इसको हम चुनौती देंगे अदालत में, क्योंकि अभी भी तृणमूल कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, तृणमूल कांग्रेस के जो महासचिव हैं, वो ममता बनर्जी, और महासचिव उनके भतीजे, वो सब हैं। तो पार्टी के संविधान के अनुसार पार्टी जिसे नामित करेगी वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, या जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो जिनको इलेक्ट करेंगे वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। पता नहीं किस आधार पर तृणमूल कांग्रेस कह रही है कि ऋतव्रत बनर्जी के अपॉइंटमेंट को हम अदालत में चुनौती देंगे। कोई बात नहीं है, उनके पास कल्याण बनर्जी जैसे वकील हैं, वो जाएंगे। लेकिन अगर पार्टी का संविधान ये कह रहा है कि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव की कोई भूमिका नहीं है तृणमूल कांग्रेस में, और उसको चुनाव आयोग से मान्यता मिले, अगर पार्टी रजिस्टर्ड है तो जाहिर है चुनाव आयोग ने उसको सही ठहराया होगा कि भाई आपका जो भी संविधान है हम उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और अगर ये स्वीकार चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के दौरान ही हो गया कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन का या मुख्यमंत्री का फैसला चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव नहीं लेंगे, लेंगे कौन? तो पार्टी के अध्यक्ष लेंगे या पार्टी की वर्किंग कमेटी लेगी। अगर पार्टी मान लीजिए कि चुनाव में जीत करके आती है, तो जीतने की स्थिति में कौन होगा नेता? विधायक दल का। क्या ये विधायक तय करेंगे
या संगठन तय करेगा? प्रेसिडेंट तो है कि विधायक दल तय करेगा, विधायक तय करेंगे अपने दल का नेता, वो विधायकों का नेता होगा। विधायक दल हुआ ना, विधायक दल का मतलब ये नहीं कि वो अलग पार्टी हो गई, पार्टी विद इन द पार्टी हुई। विधायक चुन करके आए, विधायक एक साथ बैठे और उसमें से अमंग द इक्वल्स जो है, उसमें से किसी को एक को चुना जो अमंग द इक्वल्स है, वो उसी के ऐसा है। लेकिन सभी विधायकों ने कहा कि भाई बाकी कुछ कहने के लिए, कुछ सुनने के लिए हम अपना अधिकार, अपना नेतृत्व, अपना रिप्रेजेंटेशन अमुक व्यक्ति के हाथ में सौंपते हैं, इस व्यक्ति के हाथ में सौंपते हैं। तो विधायक दल जिस व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव मानता है वो विधायक दल का नेता होता है। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का संविधान कुछ अलग है क्या? इसके बियॉन्ड है क्या? तृणमूल कांग्रेस का पार्टी का संविधान कुछ अलग है और उसको चुनाव आयोग ने सही ठहराया है, तब तो अदालत जा सकते हैं तृणमूल कांग्रेस। लेकिन अगर नहीं है तो ये एक माना हुआ रूल है कि मेजॉरिटी ऑफ विधायक जो है वो जिसे अपना लीडर मानता है वही विधायक दल का नेता होता है। 5 आदमी मिलकर के विधायक दल का नेता नहीं चुन सकते हैं। ये विम्सन फैंसी पे भी नहीं होता है, लाइक डिसलाइक पर भी नहीं होता है, मुझे आपका चेहरा पसंद है नापसंद है इस पर भी नहीं होता है। मेजॉरिटी, हेड काउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेड काउंट्स के मामले में ऋतव्रत बंदोपाध्याय का हेड काउंट्स मेजॉरिटी से बहुत ऊपर है। कल ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने जब ये मीटिंग खत्म हुई जिसमें कि ममता बनर्जी के यहां सिर्फ 3 सांसद पहुंचे, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिला करके 3 पहुंचे, तो ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने कहा कि अभी तो हमने 60 का 58+2 और 60 का हमने डिटेल भेजा, 60 विधायकों के समर्थन का विधानसभा स्पीकर को, लेकिन ये आने वाले दिनों में 72 हो जाएंगे, कुल बचेंगे 8 हम ममता जी के साथ रहेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर के हो जाएगा 72। ये ऋतव्रत बनर्जी कैमरे पर कह रहे हैं कि ये 60 ही नहीं रहेगा बल्कि 72 हो जाएगा। मतलब विधायकों के मामले में, विधानसभा के मामले में तृणमूल कांग्रेस मिट्टी में मिल गई। अब ये अलग बात है, अभी आता हूं दूसरी मुद्दे पर, कहां क्या खेल चल रहा है। लेकिन विधायकों के मामले में ऋतव्रत बनर्जी के हिसाब से 72 एमएलए का उनको समर्थन आने वाले दिनों में मिलेगा। तो विधायक दल का नेता और टीएमसी का अपना संविधान क्या कहता है, इसको लेकर के वो अदालत में अगर टकराना चाहते हैं तो उनको पूरी स्वतंत्रता है। चक्कर ये है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय को हमने पार्टी से एक्सपेल कर दिया। एक्सपेल करने का मतलब है कि उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर पार्टी का संविधान ये कहता है कि आप चुन करके आए हैं लेकिन आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, इसका मतलब है कि आप पार्टी के सदस्य नहीं हैं, और चूंकि एंटी डिफेक्शन में होगा तो आपको निष्कासित कर दिया तो आप पार्टी के एमएलए भी नहीं रहेंगे। अब ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि चूंकि हमने ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को दोनों को एक्सपेल किया है, इसलिए इनके पास तो वो अधिकार ही नहीं है कि वो अलग से 60 एमएलए का, 50 एमएलए का लेटर लेकर के विधानसभा स्पीकर को दें और वो अपने को नेता चुनवा लें, क्योंकि वो एक्सपेल्ड लीडर्स हैं। अब विधानसभा स्पीकर ने उन्हें मान्यता दे दी है कि एक्सपेल्ड तो हैं लेकिन समर्थन इनके साथ है। जब पार्टी ही, पूरी पार्टी एक प्रकार से पार्टी पर दावा जो फैक्शन है, दूसरे फैक्शन है, उसका हो गया है, तो इनके एक्सपेल्सन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब तृणमूल कांग्रेस ये कह रही है कि मैंने चूंकि उन्हें एक्सपेल किया, पहले एक्सपेल कर दिया है, लेटर बाद में सौंपा है, इसलिए सदस्यता उसी दिन खत्म हो गई। अब यहां पर पेंच फंसा हुआ है। टीएमसी कह रही है कि मैंने उन्हें एक्सपेल जिस तारीख को किया है उसके कई दिन के बाद इन्होंने आपको समर्थन पत्र भेजा है, इसका मतलब है कि इन्होंने हमारे पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया, हमने इन्हें निष्कासित कर दिया है, उनकी सदस्यता उसी दिन खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन ऋतव्रत बंदोपाध्याय कहते हैं कि वो कौन होते हैं हमें निष्कासित करने वाले, निष्कासित तो अब हम करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ऋतव्रत बंदोपाध्याय कह रहे हैं कि निष्कासन तो अब मेरा होगा, हम करेंगे। किनका किनका निष्कासन करेंगे? तो ममता बनर्जी का निष्कासन करेंगे, अभिषेक बनर्जी का करेंगे, सबका निष्कासन करेंगे। क्यों?
क्योंकि चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव का विश्वास मुझे प्राप्त है, न कि ममता जी को। चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ने मेरे नेतृत्व में पत्र पर सिग्नेचर कर दिए हैं, जो पत्र मैंने सौंपे हैं विधानसभा स्पीकर को। तो पार्टी तकनीकी रूप से उनके साथ हैं, लेकिन मोटे तौर पर पार्टी के कर्ता धर्ता अब हम हैं, मेजॉरिटी के हिसाब से, हेड काउंट के हिसाब से। इसलिए निष्कासन की प्रक्रिया तो अब हम करेंगे, लेकिन चूंकि तकनीकी रूप से पार्टी अभी उनके पास है, तो इसलिए वो जो कुछ भी फैसला ले रही है वो लेते रहे। आने वाले दिनों में ये पार्टी तकनीकी रूप से भी हमारी पार्टी हो जाएगी और हम उनका निष्कासन करेंगे। इसलिए अदालत में यह मामला टिकेगा कि नहीं टिकेगा, लेकिन जो राजमाइश होगी, बड़ा पेच फंसा हुआ है। निष्कासन, नॉन निष्कासन, पत्र, नॉन पत्र, ये सब चलेगा।